हिस्ट्री के पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देखकर डर लगता है ना। कंफ्यूजन होती है कि इतने सारे डिटेल्स में से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। पर टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड में फुल स्कोर कर पाओगे। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ईडियो मास्टरी। यहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक 3 स्टेप मास्टर फॉर्मूला सीखेंगे। फिर उस फॉर्मूला को अलग अलग चीजों पे अप्लाई करके देखेंगे, जैसे स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स और आखिर में पेंटिंग्स को कैसे समझना है। ओके, तो अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, हमारा 3 स्टेप मास्टर फॉर्मूला। इसको आप अपना सीक्रेट वेपन समझ लो। ये आपको एक स्ट्रक्चर देगा, एक चेकलिस्ट, ताकि आप कोई भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्लूज मिस ना करो। ये फॉर्मूला 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, ऑब्जर्व, मतलब आराम से ध्यान से हर डिटेल को देखो। स्टैच्यू किस मटेरियल से बना है, स्टाइल कैसा है, बैकग्राउंड में क्या है। स्टेप 2, कनेक्ट, यहाँ आप अपनी हिस्ट्री नॉलेज यूज करोगे। जो भी आपने ऑब्जर्व किया उससे उसके टाइम पीरियड, उसकी डायनेस्टी या किसी इवेंट से जोड़ो। और फाइनली स्टेप 3, एलिमिनेट, आप जो ऑप्शंस आपके ऑब्जर्वेशन और कनेक्शन से मैच नहीं करते उनको साइड कर दो। चलो इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की। इन्हें आप स्टोरीज इन स्टोन भी कह सकते हो, यानी पत्थरों में लिखी कहानियां। इनका हर एक कर्व, हर एक डिजाइन हमें उस सोसाइटी के बारे में कुछ ना कुछ बताता है जिसमें ये बनाए गए थे। बस देखने का तरीका आना चाहिए। चलो एक क्लासिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, द प्रीस्ट किंग, जो मोहेंजोदारो से मिला है। एक बार देखने में तो ये बस एक आदमी का स्टैचू लगता है, पर इसमें ऐसी क्या खास बात है जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। चलो अपना फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व, उसकी वेल ट्रिम्ड बियर्ड देखो, सर पे हेड बैंड देखो, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन की निशानी है। पर सबसे बड़ा क्लू है उसके शॉल पर बना ट्रेफॉयल पैटर्न, ये 3 पत्ती जैसा डिजाइन। अब करते हैं कनेक्ट, ये पैटर्न हड़प्पन आर्ट में बार बार मिलता है। इन सारे क्लूज को जोड़कर हम समझ सकते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोई लीडर या राजा रहा होगा। अब एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल, ये एक कुशाना किंग का स्टैचू है, पर इसका तो सर ही नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन है या कहाँ से है? इसका जवाब बच्चों इसके कपड़ों में छुपा है। यहाँ हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काम आएंगी। देखो, इसने भारी हैवी बूट्स पहने हैं और एक लंबा सा कोट। ये ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस तो बिल्कुल नहीं है। इससे हम कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया के रूलर्स जैसे कि कुशानाज के पहनावे से। वो लोग देवपुत्र यानी सन ऑफ गॉड का टाइटल यूज करते थे। देखा कैसे फैशन से ही हमने उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल ली। अब आते हैं एक कॉमन कंफ्यूजन पर, जहां बहुत से स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बुद्धा स्टैचूज में डिफरेंस कैसे पता करें? ये दोनों लगभग एक ही टाइम पे बने थे, पर दिखने में काफी अलग हैं। तो इनको पहचानने का तरीका क्या है? देखो, इनका मेन डिफरेंस इनके इन्फ्लुएंस में है। गंधारा स्कूल पर ग्रीक आर्ट का बहुत इन्फ्लुएंस था, इसलिए आपको स्टैचूज में कर्ली हेयर, ग्रीक भगवानों जैसा लुक दिखेगा। और ये ग्रे सैंडस्टोन से बने होते थे। इनका हैलो भी बिल्कुल प्लेन होता था। दूसरी तरफ मथुरा स्कूल एकदम देसी यानी प्योरली इंडियन था। यहाँ रेड सैंडस्टोन यूज होता था। बुद्ध की बॉडी मस्कुलर दिखाई जाती थी और सर पर जूड़ा होता था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनका हैलो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होता था। सिंपल है, गंधारा मतलब ग्रीक लुक, मथुरा मतलब इंडियन लुक। चलो अब छोटे छोटे स्कल्पचर से निकलकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यानी आर्किटेक्चर पर फोकस करते हैं। हम पूरी की पूरी इमारतों को रीड करके उनके डिजाइन और पर्पस के राज कैसे जान सकते हैं? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो। इसको पहचानने का सबसे बड़ा फीचर है कि इसमें पूल के अंदर जाने के लिए नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं। ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था बच्चों, इसके साइड में चेंजिंग रूम्स भी थे, जिससे पता चलता है कि ये रिलीजियस या रिचुअल बेदिंग के लिए यूज होता था। इसको धोलावीरा में मिले बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स से कंफ्यूज मत करना, उनका डिजाइन बिल्कुल अलग है। अब थोड़ा टाइम में आगे चलते हैं विजयनगरा एम्पायर के हम्पी टेम्पल्स की तरफ। यहाँ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, द स्टोन चैरियट। ये एक्चुअली विठाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। और दूसरा, विरूपाक्षा टेम्पल का बड़ा सा डेकोरेटेड एंट्रेंस टावर, जिसे गोपुरम कहते हैं।
विरूपाक्षा टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, जो उस एम्पायर के मेन भगवान थे। सिंपल, चैरियट मतलब विष्णु, बड़ा सा टावर मतलब शिवा। अब बड़े बड़े मॉन्यूमेंट से हटकर छोटी छोटी चीज़ों पर आते हैं। सील्स और कॉइन्स जैसी चीज़ें शायद छोटी लगें, पर इनमें हिस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। ये एंशिएंट वर्ल्ड के डेटा चिप्स जैसे हैं। इस हरप्पन सील को देखो, इस पे एक यूनिकॉर्न जैसा जानवर बना है और ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अगर ये सील हरप्पा में मिलती है तो हमें उनके आर्ट और बिलीव्स के बारे में पता चलता है। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब बिल्कुल ऐसी ही सील मेसोपोटामिया में मिलती है। ये एक स्मोकिंग गन बन जाती है, एक पक्का सबूत कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच लंबा चौड़ा ट्रेड नेटवर्क था। और फाइनली अब हम आते हैं पेंटिंग्स पर। देखो, एक पेंटिंग सिर्फ एक इवेंट का रिकॉर्ड नहीं होती, ये एक इंटरप्रिटेशन होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई कहानी, और हमारा काम है उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। चलो इस पेंटिंग को एनालाइज करते हैं। इसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। ऑब्जर्व करो, पेंटिंग के सेंटर में रोशनी में जीते हुए ब्रिटिश कमांडर्स खड़े हैं और नीचे जमीन पर हारे हुए इंडियन सिपाही पड़े हैं। इसे हम कनेक्ट करते हैं 1857 के रिवोल्ट से। तो इसका पर्पस साफ हो जाता है, ये कोई न्यूट्रल पेंटिंग नहीं है, ये ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है जो उनकी जीत का जश्न मनाने और अपनी पावर दिखाने के लिए बनाई गई थी। इसके आगे ये आइकॉनिक सीन देखो, जिसमें कृष्णा अर्जुना को महाभारत के युद्ध में ज्ञान दे रहे हैं। ये इमेज आपको इंडियन आर्ट में हर जगह मिलेगी, मंदिरों की दीवारों पर, स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में। इसकी पावर इसके मीनिंग में है। ये क्राइसिस के टाइम पर सही रास्ता दिखाने का सिंबल है। इसका बार बार बनाया जाना ये दिखाता है कि ये कहानियां सिर्फ पुरानी बातें नहीं, बल्कि इंडिया के कल्चर का एक जिंदा हिस्सा हैं। तो हमने स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स सब देख लिया। चलो अब जल्दी से अपने 3 स्टेप मास्टर प्लान को रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि ये सब चीज़ों को कैसे जोड़ता है। याद है ना मेन प्रोसेस? पहले ऑब्जर्व करो, स्टाइल क्या है, मटेरियल कौन सा है। फिर कनेक्ट करो अपनी नॉलेज से, उस टाइम पीरियड और कहानी से, और आखिर में एलिमिनेट करो। अगर कोई स्टैचू रेड सैंडस्टोन का है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये गंधारा का नहीं हो सकता, क्योंकि वहां ग्रे स्टोन यूज होता था। सिंपल लॉजिकल प्रोसेस है। तो एक क्विक रिविजन, जब प्रीस्ट किंग देखो तो सोचो हरप्पा, लंगा कोट और बूट्स कुशान किंग, ग्रीक लुक और ग्रे स्टोन गंधारा, इंडियन लुक और रेड स्टोन मथुरा, नॉर्थ साउथ स्टेयर्स मतलब ग्रेट बाथ, स्टोन चैरियट हम्पी का विठला टेम्पल, और 1857 की पेंटिंग में अक्सर ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। ये कनेक्शंस ही इमेजेस को आंसर्स में बदल देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, हर पिक्चर एक कहानी सुनाती है। आपका काम है उसकी भाषा सीखना, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप इस लैंग्वेज में थोड़े और फ्लुएंट हो गए होंगे। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। अब आप अपने आसपास की आर्ट और हिस्ट्री में और कौन सी छुपी हुई कहानियां ढूंढ सकते हो? अगली बार जब म्यूजियम में या टेक्स्ट बुक में कोई पिक्चर देखो तो रुककर उसकी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश जरूर करना। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है इससे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और हाँ, ईडियो मास्टरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।